अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 3 है। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल विद इमरान। जो आज हम इस लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर में होगा वो होगा C++ का बेसिक सिंटैक्स। C++ के अंदर कोई भी कोड लिखते हैं, कंपाइलर के ऊपर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम एक यूनिक सिंटैक्स को, एक स्पेसिफिक सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। उस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम अपने कंपाइलर के ऊपर एक कोड लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या कोई भी हम सिंपल कोड लिखते हो, तो वो इस सिंटैक्स को ही फॉलो करते हैं। तो वो सिंटैक्स क्या है वो देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का वो है C++ का बेसिक सिंटैक्स। जब हम सिंटैक्स लिखेंगे, यानी जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे अपने कंपाइलर के ऊपर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे इंट मेन का, एक फंक्शन बनाएंगे। ये एक मेन है, इस जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं कंपाइलर से, या एक कोड बनाना चाहते हैं जिससे रिलेटेड, जो हम फंक्शन बनाएंगे वो इस जगह पर लिखेंगे रिटर्न से पहले। रिटर्न 0 इसके एक रिटर्न टाइप है, यानी जो हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अभी हम विद एग्जांपल एक कोड लिखेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे और कंपाइलर के ऊपर रन करेंगे, और मैं इस कोड को, इस सिंटैक्स को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड पॉइंट है, सेकंड टॉपिक है, वो है इनपुट आउटपुट, यानी यूजर से वैल्यू लेना और किस यूजर से वैल्यू लेके प्रिंट करवाना, या किसी भी अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना। अगर जब हम किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंटैक्स को फॉलो किया जाता है, एक यूनिक सिंटैक्स को फॉलो किया जाता है। जब हमने किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है, तो हम उसके लिए सी आउट की स्टेटमेंट को यूज करते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑपरेटर भी यूज करते हैं जब हमने किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है। और जब हमने यूजर से वैल्यू लेनी होती है, तब भी हम एक स्पेसिफिक ऑपरेटर को यूज करते हैं और यूजर से वैल्यू लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। जो यहाँ पर a है, ये एक स्पेसिफिक वेरिएबल है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया होता है। आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल नेम चेंज भी कर सकते हैं। मैंने a लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है। जो आप वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करवाएंगे उसी के अंदर आप यूजर से वैल्यू लेंगे, और जो डेटा टाइप होगी उसी डेटा टाइप से रिलेटेड हम यूजर से डेटा ले सकते हैं वेरिएबल के अंदर। थर्ड हमारा टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, वो होगा बेसिक पॉइंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे विद एग्जांपल कोड के साथ। अपने कंपाइलर के ऊपर एक कोड बनाएंगे, रन करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट होगा इंसर्शन ऑपरेटर, और सेकंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, हम बेसिकली यूज करते हैं सी इन और सी आउट के लिए, यूजर से वैल्यू लेने के लिए और किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम दोनों ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका हम सिंटैक्स देखेंगे अभी। अगर हमने यूजर से वैल्यू लेनी है या किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, तो हम इन दोनों ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। अभी हम कोड के साथ इसे रन करके भी देखेंगे विद एग्जांपल। इसके बाद है पैरेंथेसिस और कर्ली फ्रेजेस। ये भी C++ का सिंटैक्स का एक पोर्शन है, एक पार्ट है। ये भी कंपल्सरी है, यानी ये 4 पोर्शंस, यानी जो ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये C++ का एक स्पेसिफिक पार्ट है। अगर हम इन्हें यूज नहीं करते तो एरर क्रिएट हो जाएगा एक कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर के ऊपर जो भी हम कोड लिखेंगे, अगर इनमें से एक भी पॉइंट मिस कर दिया हमने, कंपाइलर के ऊपर एक एरर क्रिएट हो जाएगा। उस जगह पर हमें एक एरर क्रिएट होकर शो हो जाएगा कंपाइलर के ऊपर। यानी ये जो ये पोर्शन है, जो ये यानी ये 4 पॉइंट्स है, ये कंपल्सरी है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हम इसे कंपल्सरी यूज करेंगे अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर या अपने एक कोड के अंदर जो कंपाइलर के ऊपर हम बना रहे हैं एक प्रोग्राम के अंदर। यानी C++ का ये बेसिक सिंटैक्स है। तो बगैर वक्त है कि हम अपने कंपाइलर पर चलते हैं और कोड बनाते हैं। सबसे पहले हम C++ का सिंटैक्स देखते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं। यह C++ का बेसिक सिंटैक्स है। सबसे पहले हमने लाइन नंबर 1 पे लिखा हुआ है इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। हैश इंक्लूड को ये किस लिए यूज़ होता है, ये सबसे पहले हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हैश इंक्लूड, हैश को हम प्री प्रोसेसर टैग भी कहते हैं, और हैश इंक्लूड को, जो हैश इंक्लूड है, इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। इसके बाद हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल वो हम कह सकते हैं कि हेडर फाइल के अंदर फंक्शन और वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि हेडर फाइल और लाइब्रेरी सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। हेडर फाइल के अंदर फंक्शन और वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर हुए होते हैं, डिफाइन नहीं होते। जो फंक्शन और वेरिएबल डिफाइन होते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर होते हैं डिफाइन, और लाइब्रेरी के अंदर कोडिंग होती है। कोडिंग हेडर फाइल के अंदर नहीं होती, वो लाइब्रेरी के अंदर होती है। इसके बाद हम देखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम क्यों यूज़ करते हैं?
जब हमने किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है कंसोल के ऊपर या किसी लाइन को एग्जीक्यूट करवाना होता है और यूज़र से वैल्यू लेनी होती है, यानी सी आउट और सी इन के लिए हम नेम स्पेस लिखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सी आउट और सी इन नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है, डिक्लेयर है। तो अगर हम इधर हम इसे नहीं लिखते, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं डिक्लेयर करते, इसे हम अगर इधर से डिलीट कर देते हैं और मेन के अंदर आते हैं और किसी भी हम लाइन को प्रिंट करवाते हैं, हम यूज़र से एक नंबर लेते हैं तो प्रिंट करवाते हैं तो एरर देगा। वो क्या एरर देगा, ये देखिए उन्होंने एरर दे दिया। क्यों उन्होंने कहा कि सी आउट, ये देखिए सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इस स्कोप में, इस प्रोग्राम में सी आउट को आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो डिक्लेयर करने के लिए हमने ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए दो सिचुएशन है। हम दो सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले हम ऊपर इधर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सी आउट से पहले एसटीडी लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखेंगे और रन करेंगे प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, यानी कोई एरर नहीं आएगा। जो दूसरा पैटर्न है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखेंगे। अगर हम इधर डिक्लेयर करते हैं नेम से पहले यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को, तो हर लाइन से पहले हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी हर लाइन को सिर्फ हम सिंपल प्रिंट करवाएंगे, हर लाइन से पहले हमें एसटीडी नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम ऊपर डिक्लेयर नहीं करते तो तब क्या होगा? ये होगा कि हर लाइन से पहले हमें एसटीडी लिखना पड़ेगा। इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर लाइन से पहले हम एसटीडी लिखते हैं, अगर मेन से पहले हम डिक्लेयर नहीं करते और हर लाइन से पहले लिखना पड़ता है, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। वो ये है कि जब हम किसी भी लाइन को प्रिंट करवाएंगे तो हर लाइन से पहले हमें एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना कंपलसरी है। यानी हमने 4 लाइन्स को प्रिंट करवाना है, तो चारों लाइन से पहले, स्टेटमेंट से पहले हमें एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये देखिए हमने लिखा है तो प्रोग्राम रन हो गया, तो प्रिंट करवा दिया उसने। लेकिन अगर हम ये किसी एक लाइन पे एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लिखते और प्रोग्राम को रन करते हैं तो एरर आएगा। क्यों? उसने कहा है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। जो ये स्टेटमेंट है ये आपकी इस प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि यूजिंग मेन से पहले हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख देते हैं, तो फिर हमें ये स्टैंडर्ड एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम चाहे कितनी भी लाइन क्यों ना प्रिंट करवाएं, अब हम कितनी भी लाइन प्रिंट क्यों ना करवाएं, अब हम 3 लाइन्स प्रिंट करवाते हैं तो ये देखिएगा कि तीनों लाइन प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने मेन से पहले ही नेम स्पेस को डिक्लेयर कर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। लाइन नंबर 3, इंट क्या है? डाटा टाइप है, इंटीजर टाइप। इधर ये जो इंट के आगे है मेन एक फंक्शन है। हमें कैसे पता चला कि ये फंक्शन है? क्योंकि ये आगे पैरेंथेसिस लगी हुई है, यानी छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं छोटी ब्रैकेट को। तो उससे पता चला कि ये हमारा फंक्शन है। और फंक्शन के बाद जो कर्ली फ्रेजेस लगी हुई हैं, यानी बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, स्टार्टेड ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट जो लगी हुई हैं, इसके अंदर जो हम लिखेंगे ये बॉडी है, यानी मेन की बॉडी है, फंक्शन की बॉडी है। यानी जो भी हम काम करेंगे इस बॉडी के अंदर करेंगे, जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे इस बॉडी के अंदर करेंगे। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं और यूज़र से वैल्यू लेते हैं। सी इन अब एक इधर मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है कि यूज़र से वैल्यू हम किस चीज़ में लेंगे? हमारे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जो यूज़र से वैल्यू ले उसे किसी में स्टोर करवा सके। स्टोर करवाने के लिए हम एक डाटा टाइप लेंगे इंटीजर टाइप की, इंट टाइप की, और ए लेते हैं वेरिएबल। आगे टर्मिनेटर यूज़ करेंगे, जो ये हमने कॉमा यूज़ किया है ये टर्मिनेटर है। ए में अब हम यूज़र से वैल्यू लेंगे और टर्मिनेटर लगाएंगे, क्योंकि हम नंबर ले रहे हैं तो वो इंटीजर टाइप का होता है नंबर हमेशा। तो इसके लिए हमने इंटीजर डाटा टाइप रखी है और ए को वेरिएबल लिखा है, और जो हम यूज़र से वैल्यू लेंगे वो ए में स्टोर करवा देंगे। तो अब हम करते हैं कि यूज़र से वैल्यू लेते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है।
हमारा प्रोग्राम रन हो गया, इसमें अभी तक कोई एरर नहीं है। कोई नंबर एंटर करते हैं, जैसे मैंने 6 एंटर किया तो वो 6 एंटर हो गया। लेकिन अब ये देखिए, जो उसने 6 एंटर किया यूज़र ने, वो एंटर द नंबर के बाद आया, न्यू लाइन पे नहीं आया। अगर हमने इस नंबर को न्यू लाइन पे प्रिंट करवाना है, यूज़र से जो वैल्यू लेनी है वो न्यू लाइन पे प्रिंट करवानी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने स्टेटमेंट चलाई है एंटर द नंबर, उसके आगे हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे और एंड एल यूज़ कर देंगे। एंड एल यूज़ कर सकते हैं जब लाइन को ख़त्म करना हो। लाइन को ख़त्म करने के लिए हम एंड एल यूज़ करते हैं। अब ये देखिएगा, जब हम यूज़र से वैल्यू लेंगे तो वो न्यू लाइन पे वैल्यू एंटर करेगा, ना कि उसी लाइन पे एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं हम 5 लेते हैं यूज़र से वैल्यू, तो देखो उसने न्यू लाइन पे वैल्यू ली है 5। तो अगर हम हैंडल यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक और तरीकाकार है, वो ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, जो ये पोर्शन है, इसके अंदर, आउटसाइड नहीं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम \n यूज़ करेंगे। \n भी वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो एंड एल करता है। न्यू लाइन पे जाने के लिए हम \n भी यूज़ कर सकते हैं, एंड एल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि ये यूज़र से वैल्यू जो ले रहा है वो हमारी न्यू लाइन पे ले रहा है या उसी लाइन पे ले रहा है। अभी हम सपोज कर लेते हैं 5 एंटर करते हैं, ये देखें न्यू लाइन पे हम यूज़र वैल्यू एंटर कर रहा है। तो हमने C++ का मेन सिंटैक्स भी देख लिया। जो हमने इधर ए से पहले सी इन बे जो ये ऑपरेटर यूज़ किया है, इसे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। और जो सी आउट के बाद हमने यूज़ किया, इसे इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। जो ये हमने कॉमा यूज़ किया, इसे टर्मिनेटर कहते हैं। जो छोटे ब्रैकेट होते हैं इसे पैरेंथेसिस कहते हैं, और बड़ी ब्रैकेट को हम कर्ली फ्रेजेस भी कहते हैं। जो ये पोर्शन है, ये C++ का मेन सिंटैक्स है। जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे इसके अंदर करेंगे। अब हमने बेसिक्स भी देख लिया, C++ का सिंटैक्स भी देख लिया, इनपुट भी यूज़र से ले ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं इस C++ का कंप्लीट कोर्स अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।